वेलकम टू शाहीन एकेडमी मधुबनी। स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अर्थात निर्देशांक ज्यामिति का ये तीसरा लेक्चर है और इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे, बिल्कुल पढ़ेंगे, पढ़ के रहेंगे। आप सब्सक्राइब करके रहेंगे, अगर नहीं किए तो करके रहेंगे, लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे और कमेंट भी करेंगे। देखिए, निर्देशांक ज्यामिति, कुछ स्टूडेंट्स ने ऐसा कमेंट किया है, हालांकि हमने उनको जवाब दे दिया है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कब करेंगे। दो बातें समझ लीजिए, हम जितने क्वेश्चन रिवीजन में कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट ही हैं, लेकिन इसके बाद भी दिसंबर की 12 या 13 तारीख से, यानी जब आपके एग्जाम में ठीक 60 दिन बचेंगे, 60 डेज बिफोर, तब से हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करना भी स्टार्ट अलग से करेंगे। और वैसे ये सभी क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट ही हैं, ठीक है। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि यदि इस तरह से कोई लाइन है, यहां ए है और यहां बी है, ए के निर्देशांक भी हमको मालूम है और बी के निर्देशांक भी हमको मालूम है। ए और बी के बीच में अगर कोई मध्य बिंदु है, मध्य यानी मिडल, बीच का मतलब जितना इधर है उतना ही इधर है। यानी मान लें कि इधर अगर 6 है तो इधर भी ऐसा मान लें, तो मध्य बिंदु के जो निर्देशांक होंगे, यानी मध्य बिंदु का जो x और y होगा वो क्या होगा, उसका सूत्र यह है x1 प्लस x2 बटे 2, यानी कि इसका x और इसका x दोनों को जोड़कर 2 से भाग दे देना है। और y क्या होगा, इसका y और इसका y दोनों को जोड़कर 2 से भाग दे देना है। यानी x1 प्लस x2 बाई 2 और y1 प्लस y2 बाई 2, ये मध्य बिंदु है। ये तो मध्य बिंदु का हो गया। चलिए, एक जो हुआ है पहले उसी को कर लीजिए। वही सवाल यहां पर लिखा हुआ है और यह सवाल ऑब्जेक्टिव में आता है। 2 नंबर में इसके आने की कोई संभावना नहीं है, लेकिन ऑब्जेक्टिव में आने की पूरी संभावना है। या तो पूरा दोनों निकाल के बताना है, यानी x भी बताना है, y भी बताना है, और या नहीं तो कभी कभी केवल x आता है। क्या आता है? केवल x, और कभी कभी आता है केवल y बताइए। हम दोनों निकाल के आपको दिखाते हैं। मध्य बिंदु बराबर x1 प्लस x2 बटे 2, अब यहां पर कॉमा लगाना है, कोई प्लस नहीं होना है। यह x है और बगल में क्या है, y, तो y1 प्लस y2 बाई 2। इसमें आप किसी को भी x1 मान सकते हैं, यह हमने पहले भी आपको समझा रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। या इसको x1 मान लीजिए या इसको x1 मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हम इसी को x1 मानते हैं, इसी को x2 मानते हैं। तो ये पहले है तो इसको 1 मान लिया, ये बाद में है तो इसको 2 मान लिया। तो करना क्या है, प्लस, लेकिन इसका अपना निशान क्या है, तो 2 माइनस 6 डिवाइड बाई 2 और 5 माइनस 3। ध्यान रखिए, हमको माइनस करना नहीं रहता है, हमको प्लस करना रहता है, लेकिन इसका अपना साइन माइनस है, इसलिए हम माइनस लगा रहे हैं। तो ये 2 में से 6 गया तो क्या बचा, -4 बाई 2, और 5 में से 3 गया तो 2 बाई 2। तो 2 एकम 2 और 2 दूनी, और ये 2 एकम 2 और ये हो गया 2 एकम। अब बचा यहां क्या आंसर आया, -2, और ये क्या आया 1। यही है हमारा आंसर। बहुत इजी, मध्य बिंदु निकालने का तरीका यही है। दोनों x को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दीजिए और दोनों y को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दीजिए। x भी लिख दीजिए, y भी लिख दीजिए। अगर केवल x पूछे तो सिर्फ इतना सा कीजिए, सिर्फ इतना सा, और केवल y पूछे तो सिर्फ इतना सा कीजिए, और अगर दोनों पूछ ले दोनों कर दीजिए। अब हम पढ़ेंगे कि मान लीजिए इस प्रकार से कोई लाइन है a और ये है b, इनके बीच में, बीचों बीच में नहीं, बीच में, यानी कि यहां पर मान लीजिए एक पॉइंट है जिसका नाम हम दे देते हैं P। इसके निर्देशांक दिए हुए हैं जो भी हैं, और इसके भी निर्देशांक दिए हुए हैं जो भी हैं, वो दिए हुए हैं। अगर A से P तक की दूरी 2 है ऐसा मान लें, तो P से B तक की दूरी 5 है, यानी बराबर नहीं है। पिछले सवाल में हमने देखा कि दोनों दूरियां समान थी,
यहाँ पर दोनों दूरियां समान नहीं है। तो ये यहां से यहां तक अगर मान ले 2 है और यहां से यहां तक मान ले अगर 5 है, तो इसका मतलब है m1 बटे m2 ये बराबर होगा 2/5, या m1 अनुपात m2 ये बराबर होगा 2:5। ये अगर दिया हुआ है, 3 चीजें दी होनी चाहिए, इसके दोनों पॉइंट्स, इसके दोनों पॉइंट्स और m1 m2 दिया रहे, और ये पूछा जाए कि इसके निर्देशांक क्या होंगे, इसका x क्या होगा और इसका y क्या होगा, तो ये सूत्र है m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। ये x और y निकालना है तो m1 y2 प्लस m2 y1 बाय m1 प्लस m2। देखिए पहले m1 आता है और बाद में m2 आता है। जब m1 आएगा तो x2 आएगा, और जब m2 आएगा तो x का 1 आएगा। दिमाग में बिठा लीजिए, जब m1 आएगा तो x का 2 आएगा, और जब m2 आएगा तो x का 1 आएगा। इसी प्रकार जब m1 आएगा तो y का 2 आएगा, और जब m2 आएगा तो y का 1 आएगा। इस बात को दिमाग में थोड़ा सा बिठाना है ताकि मिस्टेक नहीं हो, और ये सवाल बड़ी आसानी के साथ हो जाएगा। यहां सवाल दिया हुआ है क्या कि -1 और 4-3 के बीच वह बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करें जो इनको 2:3 में बांटता है, यानी एक तरफ 2 है और एक तरफ 3 है। एग्जाम्पल के लिए मैं एक लाइन बना के बता सकता हूं आपको कि लेट बी ये a है और ये b है, ये a है और ये b है, ये है -17 और ये है 4-3। यहां पर कोई बिंदु है p, इसका कोई भी नाम ले सकते हैं हम, p ले ले, q ले ले, r ले ले, t ले ले, कुछ भी नाम ले सकते हैं। ये इस रेखाखंड को 2:3 में बांटता है, यानी अगर ये यहां से यहां तक 4 है तो यहां से यहां तक 6 है। यह आवश्यक नहीं कि 2 और 3 है, ये 2:3 अनुपात है, दूरी नहीं है। अगर ये 4 और 6 होगा तब भी यही अनुपात बनेगा। देख लीजिए एक बार बनेगा या नहीं। अगर आप इसको 4/6 लिखिएगा तो क्या होगा, 2 दूनी 4 और 2 तिये, देखिए 2:3 आ गया कि नहीं आ गया। ठीक, तब x क्या होगा ये और y क्या होगा ये। लिखने का तरीका, अब यहां पर हमको क्या मालूम करना है कि एक बिंदु A है और एक बिंदु B है, और उनके बीच में A और B बिंदु के बीच में कोई बिंदु है जो A और B को 2:3 में काटता है, 2:3 में बांट देता है। क्या करता है, बांट देता है। तो हमने यहां देखा है ना, x और y क्या होगा इसका, ये होगा m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, और इसका y क्या होगा m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। अब क्या होगा देखिए, m1 x2, m1 ये है तो 2 चौके 8, फिर ये 2 चौके 8 और फिर ये 3 एकम 3 -3 और बटे m1 प्लस m2 यानी 2 प्लस 3, 2 प्लस 3। अब y पर आइए तो ये 2 तिये -6 और फिर ये 3 सत्ते 21 और बटे m1 प्लस m2 यानी 2 प्लस 3। अब ये 8 में से 3 गया तो 5 और 2 में 3 मिल गया तो 5, इस तरह से ब्रैकेट बनी रहनी चाहिए। 21 में से 6 गया तो 15 और 2 में 3 मिला तो 5। अब क्या होगा, 5 एकम 5, 5 एकम और 5 एकम 5 और 5 तिये, तो ये आंसर आया 1 3। 1 और 3 यही है इसका आंसर। चलिए अब इस सवाल को हम देखते हैं। दिया गया है कि ये एक वृत्त है जिसका केंद्र O है, ये एक वृत्त है जिसका केंद्र O है और AB उसका व्यास है। इस लॉजिक को समझिएगा, AB अगर व्यास है और O इसका केंद्र है, यानी O से A की दूरी और O से B की दूरी क्या होगी, बराबर। क्या होगी, बराबर। यानी O जो है वो A और B का क्या है, मध्य बिंदु है। O जो है
वो ए और बी का क्या है, मध्य बिंदु। हमको यहां मध्य बिंदु ज्ञात बिल्कुल नहीं करना है, मध्य बिंदु तो दिया हुआ है, ये रहा। हाँ, ए के निर्देशांक हमको ज्ञात करने हैं, बड़ी आसानी से होगा। हमारे पास मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या है, x1 प्लस x2 बटे 2, ये बराबर होता है x के, ये x मध्य बिंदु है, हमारे पास ये फॉर्मूला है। x के लिए ये है, और अगर y होगा तो क्या होगा, y होगा तो जहां पर x है वहां पर हम क्या लिखेंगे, y। तो x1 x है और x2 ये है 1 और बटे 2 बराबर मध्य बिंदु है क्या, 2। ये 0 नहीं है, ये O है, ध्यान रखेंगे। तो अब ये 2 नीचे गुणा कर रहा है, वहां जाएगा तो क्या करेगा, नीचे भाग कर रहा है, वहां जाएगा तो क्या करेगा, गुणा। तो ये हुआ x प्लस 1 बराबर 2 और ये 2 वहां जाकर के गुणा करेगा। तो x बराबर 2 दूनी 4 और ये जो प्लस 1 है उधर जाएगा तो क्या होगा, तो x कितना आ गया, 4 में से 1 गया, ये एक आंसर आ गया आपका। आप चाहें तो यहां भी आंसर लिख सकते हैं। इसी तरह अगर हम y ज्ञात करेंगे तो हम लिखेंगे y1 प्लस y2 बटे 2, ये बराबर y के, यानी ये मध्य बिंदु के। ठीक है, y1 आपको मालूम नहीं है, वो y लिखा हुआ है, तो y अब प्लस y2 क्या लिखा हुआ है, 4, 4 बटे 2 बराबर y यहां लिखा हुआ है -3, तो y प्लस 4 बराबर -3, 2 जो यहां भाग कर रहा था यहां करेगा, तो y बराबर ये 2 क्या हो जाएगा, -6, और ये जो +4 था वहां जाके क्या करेगा, तो अब ये हो जाएगा y बराबर -6 और -4 माइनस, आप यहां भी आंसर लिख सकते हैं। और उसके बाद आप ऐसे फाइनल आंसर लिखेंगे, a बराबर x की वैल्यू क्या थी, 3 और y की वैल्यू क्या थी, ध्यान रहे अगर यहां तक आप नहीं लिखेंगे इसका मतलब है आप कह रहे हैं आ बैल मुझे मार, यानी कि आप कह रहे हैं कि मेरा नंबर काट लो, मेरा नंबर काट लो। और फिर जब रिजल्ट आएगा नंबर कम आएगा तो सिर नेचेंगे, फिर बोलेंगे हम तो रीचेकिंग में देंगे, हम तो रीचेकिंग में देंगे, हम तो चैलेंजी करेंगे। अरे भाई कोई चैलेंजी की जरूरत नहीं है, आपने जो लिखा है कहीं ना कहीं आधे पर ही छोड़ दिया आपने। यहां तक लिखिएगा, पूरे नंबर आपको कभी नहीं मिलेंगे, 2 नंबर का सवाल होगा और यहां तक आपको लिखना होगा, तभी जाकर आपको 2 नंबर मिलेंगे। अब हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है उसके बारे में पढ़ेंगे। क्षेत्रफल त्रिभुज के निकालने के कई सूत्र आप पहले से जानते हैं, जैसे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई, सही है ना। अरे यार त्रिभुज में लंबाई चौड़ाई कहां से आई, दुनिया बड़ी जालिम है ना, फंसा दिया आपको। नहीं, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, ये सूत्र है उसका। और भी सूत्र है ना, वो विलन वाला फॉर्मूला, नहीं विलन नहीं, हीरोइन नहीं, हेरोन, क्या नाम है, हेरोन का फॉर्मूला है। उसमें पहले एस निकाला जाता है और उसके बाद फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला जाता है। तो बिल्कुल उसी तरह निर्देशांक ज्यामिति में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए सूत्र है। क्या सूत्र है, एरिया ऑफ त्रिभुज बराबर 1/2 गुणा x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y3 प्लस x2 ब्रैकेट में y3 माइनस y1 प्लस x3 ब्रैकेट में y1 माइनस y2 वर्ग मात्रक। वर्ग मात्रक तो जब भी कोई क्षेत्रफल आप लिखते हैं तो वर्ग इकाई तो लिखते ही हैं, वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग मीटर, वर्ग फीट, ये तो लिखते ही हैं। लेकिन मैं देख रहा हूं आपको, अब पढ़ रहा हूं सूत्र, इसका मतलब मुझे याद है, आपको भी याद हो सकता है, बस आदत डालना है। क्या डालना है, आदत। मोबाइल को टिप 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 टिप, कितना आदत है ना। बस उसी तरह यहां आदत अगर आप बना ले तो आपके जीतने की आदत बन जाएगी। समझ लीजिए, जीतने वाले कोई नया काम नहीं करते,
ऐसा जरूरी नहीं कि जीतने वाले नया काम करते हैं, जीतने वाले काम को नए ढंग से करते हैं, जीतने वाले काम को नए ढंग से करते हैं। रेस हो रही है, 40 लोग दौड़ रहे हैं, उसमें कोई फर्स्ट आ गया, कोई सेकंड आ गया, कोई थर्ड आ गया और कोई बाकी उसके पीछे रह गए। तो दौड़ तो सब रहे थे ना, काम तो सारे लोग कर रहे थे और वही काम कर रहे थे, दौड़ने का काम तो वही हो रहा था, दौड़ने का। लेकिन कोई फर्स्ट आ गया, कोई सेकंड आ गया, कोई थर्ड आ गया और कुछ लोग उसके पीछे रह गए। इसका मतलब जो जीत रहे हैं वो कोई नया काम नहीं कर रहे हैं, वो काम को नए ढंग से कर रहे हैं। ये फॉर्मूला भी बहुत पजल वाला है। x1 है, y2 है, y3 है, कैसे याद रहेगा? तो इसका ढंग समझ लीजिए आप। एक चीज तो क्लियर है कि पहले x1 है, फिर x2 है और फिर x3 है, ये तो क्लियर है नंबर से 1 2 3। x के बाद ब्रैकेट में y है, x2 के बाद भी ब्रैकेट में y है और x3 के बाद भी ब्रैकेट में y है। आप अपने दिमाग में इस तरह से एक सर्कल बना लीजिए। मान लीजिए यहां 1 है, यहां 2 है और यहां, अब आपको बारी बारी से चलना है। जब आप x को 1 कह रहे हैं तो y 2 होगा और 3 होगा। देख लीजिए, x को जब 1 कहा तो क्या है, y 2 है और 3 है। जब आपने x को 2 कर दिया तो क्या हो जाएगा, x 3 हो जाएगा और y 1 हो जाएगा। देख लीजिए, x 3 और y 1, y 3 और y 1 हो जाएगा। ठीक, जब x को आप 3 मान लीजिएगा तब क्या होगा, y 1 हो जाएगा और y 2 हो जाएगा। देखिए बड़ा आसान तरीका है, वेरी इजी फंडा। जब आप x को 1 मान रहे हैं तो y 2 और 3, जब आप x को 2 मान रहे हैं तो y 3 और 1, और जब आप x को 3 मान रहे हैं तो y 1 और 2। बिल्कुल घूमते रहिए। जब x 1 है तो y 2 और 3 है, जब x 2 है तो y 3 और 2 है, और जब x 3 है तो y 1 है और 2 है। ये रहा फॉर्मूला। ये 3 निर्देशांक दिए गए हैं और आपको क्षेत्रफल निकालना है। कैसे निकलेगा क्षेत्रफल देख लीजिए। एरिया ऑफ त्रिभुज, सबसे पहला काम नंबर कॉपी करना, फॉर्मूला कॉपी करना। फॉर्मूला कॉपी कर लेने से, फॉर्मूला को एक बार लिख लेने से गलती होने के चांसेस खत्म हो जाते हैं, लगभग फिनिश हो जाते हैं। इसीलिए फॉर्मूले को पहले लिख लीजिए। अब वैल्यू पुटअप करना है। क्या करना है, वैल्यू पुटअप करना है बाप का, ठीक है ना। अब आपको पुटअप करना है क्या, इसका वैल्यू। अब आपको वैल्यू पुटअप करना है, ठीक है ना। वैल्यू पुटअप होगा, आप क्या होगा, 1/2 ब्रैकेट में x1 क्या है 2, और ये इससे ये माइनस कर दीजिए तो 0 होना चाहिए माइनस, लेकिन क्या हो जाएगा प्लस। प्लस x2 क्या है, ये -1, हमको करना है प्लस, लेकिन क्या है ये -1। और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, जब ये हमने लिया तो ये माइनस ये, यानी -4 -3। उसके बाद x3 है तो कितना है ये 2। अब हम क्या करेंगे, जब x इसमें से लिया तो y इसमें से इसको घटाएंगे, 3 - 0। ये देखिए 1/2। अब यहां क्या होगा, 2 गुणा 0 में 4 मिला तो 4, -1, ये -3 और -4 है, इसको मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा -7। यहां पर यूजुअली मिस्टेक बच्चे कर जाते हैं, लेकिन अगर आप थोड़ी सी बात को समझ लें, माइनस का मतलब उधारी समझ लीजिए। -4 यानी आप पर 4 रुपए उधार पहले से था, फिर -3 यानी आप पर 3 रुपए उधार फिर से हो गया। अब आप पर कितना उधार हो गया, 7 रुपया, वही है -7। ऐसे में समझ में आए तो ऐसे समझा कीजिए। प्लस 2 गुणा 3 में से 0 गया तो 3 बराबर, अब 1/2 ब्रैकेट में 2 चौके 8, माइनस माइनस क्या हो जाएगा 7 एकम प्लस 2 3। अब मैं थोड़ा इसके बगल में लिख रहा हूं, लेकिन आपको एग्जाम में बगल में बिल्कुल नहीं लिखना है। बिहार बोर्ड में ऐसा कोई नियम नहीं है कि आप कॉपी बचाकर चले आइए, बहुत पेजेस रहते हैं और कहीं ऐसा कोई बंधन नहीं है आपके साथ। लेकिन ये भी नहीं कि आप बड़ा बड़ा ऐसे लिखें, है ना, लेकिन जो मीडियम साइज होती है उसमें लिखिए और बगल में नहीं लिखिए, एंड टू एंड लेकर के आइए। ये हो गया 1/2 गुणा 8 और 7 15,
15 और 6 21, तो ये आंसर आया 21/2। आंसर यहां भी आप फिनिश कर सकते हैं वर्ग मात्रक लिख करके, और या नहीं तो आप इसको ऐसा कर सकते हैं 21/2 यानी 21 का आधा, बटे 2 यानी आधा, तो 21 का आधा कितना होगा 10.5, यानी 10 और आधा, तो ये रहा 10 और ये रहा आधा, वर्ग मात्रक, और यही इसका आंसर है वर्ग मात्रक। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन 5 नंबर का सवाल है बाबा, 5 नंबर है ना। अगर ये क्वेश्चन आएगा, यूजुअली 5 नंबर के जो सवाल होते हैं, लास्ट सवाल जो होता है जिसमें 8 सवाल होते हैं, जिसमें से कोई 4 सवाल आपको करने होते हैं, उसमें ये प्रश्न आता है। लेकिन मैं फिर से एक बार कहूंगा, ट्रिक अपने हाथ में रखिए। अगर आपको लगता है कि ये सवाल आपके लिए बहुत टफ है क्योंकि टाइम कम है, अगर जुनून है आपके अंदर, जिद है आपके अंदर, तब तो होगा ना, नहीं होने का तो सवाल पैदा नहीं होता। लेकिन मान लीजिए पूरे साल किसी वजह से आप पढ़ाई नहीं कर सके, इस ट्रिक को भी जान लीजिए। अगर पूरे साल आप किसी वजह से पढ़ाई नहीं कर सके, तो हमारा तो नियम है जब जागो तब सवेरा, जब जागो तब सवेरा। अलग अलग बच्चों का अलग अलग टारगेट होता है, किसी का टारगेट है 490 प्लस, किसी का टारगेट है 470 प्लस, किसी का टारगेट है 450 प्लस, किसी का टारगेट है 400 प्लस, किसी का टारगेट है 375 प्लस, किसी का टारगेट है 300 प्लस, यानी कम से कम फर्स्ट डिवीजन आना, किसी का टारगेट है सेकंड डिवीजन ही आ जाए, और कोई ये भी कहता है थर्ड डिवीजन आ जाए, है ना। तो अब आपका क्या टारगेट है उस हिसाब से काम कीजिए, लेकिन अगर प्रयास कीजिएगा तो आप अवश्य सफल हो जाइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।